लिखा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। स्टेटमेंट पढ़ा? हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको याद आएगा क्लास 9th, उसमें एक थ्योरम हुआ करता था एमपीटी, तो ये उसका कन्वर्स है। ये एमपीटी नहीं, एमपीटी का कन्वर्स है। एमपीटी में भी दो हुआ करते थे, एमपीटी और उसका कन्वर्स, तो ये कन्वर्स ऑफ एमपीटी है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस थ्योरम का हम पिक्चराइजेशन कर लेते हैं, उसको लिख ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। 7 है क्या? ओके, 7th। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आ जाएगा हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी। ओके, अब लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो इसका एक साइड ले लेते हैं हम, सपोज ए बी, और उसके मिड पॉइंट को मार्क करते हैं यहां पर डी। तो डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब ये वाले दो पार्ट्स क्या है, आपस में इक्वल है। एडी और डीबी आपस में इक्वल है। क्लियर? तो लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड, यहां से हम पैरेलल बना रहे हैं किसके? अनदर साइड, मतलब मान लो बीसी के। तो ये हमने बना दिया पैरेलल, वो इस तरह से गया पैरेलल। ठीक है, और ये थर्ड साइड को, मतलब ये फर्स्ट साइड बोल रहा है, ये सेकंड साइड बोल रहा है, और ये क्या है? थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को जहां पर कट कर रहा है वो है सपोज पॉइंट ई, और ये पॉइंट ई एसी का मिड पॉइंट होगा, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो गिवन में हमारे पास क्या क्या चीजें समझना। गिवन में हमारे पास है सबसे पहले कि डी ए बी का मिड पॉइंट है, ये गिवन है। डी ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब कि इन दोनों की लेंथ क्या है? इक्वल। एडी इज इक्वल टू डीबी, ये इक्वल है, ये आपको गिवन है। क्लियर ये चीज? और क्या गिवन है? और क्या गिवन है? पैरेलल वाला बोला था ना उसने, क्या गिवन है? कि डीई पैरेलल टू बीसी। और क्या लिखोगे? डीई पैरेलल टू बीसी, ये भी पैरेलल है, ये गिवन है। क्लियर ये चीज? टू प्रूव, यहां पर ध्यान दे भाई, अंकित क्या क्या कर रहा है, लिख रहा है क्या? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इसमें? AE इज इक्वल टू EC, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर सबको क्वेश्चन? ओके, तो देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे यूजिंग बीपीटी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ये देखें कि ये दोनों पैरेलल अगर है तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो यही बोलते हैं ना कि किसी ट्रायंगल में अगर एक साइड के पैरेलल बनाएंगे तो ये दोनों का रेशियो ये दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं प्रूफ में? इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल टू बीसी, क्योंकि ये गिवन है। और अगर ये पैरेलल है तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा बाय बीपीटी, मतलब कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या होगा? एई अपॉन ईसी बाय बीपीटी। क्लियर हुआ यहां तक सबको? सिंपल है, कुछ नहीं, बीपीटी का स्टेटमेंट लिख के वो रेशियोज इक्वल कर दिया। अब यहां पर ध्यान दो, सेकेंड जो आपको गिवन है वो क्या है? कि ये वाला रेशियो इक्वल, ये दोनों इक्वल है, एडी और डीबी इक्वल है। एडी और डीबी इक्वल है, तो एडी की जगह पे मैं डीबी लिख सकता हूं। यहां पर एडी की जगह पे मैंने लिख दिया डीबी, जो नीचे डीबी था वो तो वैसा ही है, इज इक्वल टू क्या हो गया? एई अपॉन ईसी। क्या ये समझ में आया? अब लेफ्ट साइड में डीबी डीबी कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 1 बचेगा। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? एई अपॉन ईसी। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ईसी को, तो क्या मिल जाएगा आपको? ईसी इज इक्वल टू ए, ईसी इज इक्वल टू ए। हेंस प्रूफ, प्रूफ हो गया यहाँ पर। क्लियर ये चीज सबको? जल्दी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। वैभव तेरा पढ़ाई में ध्यान है ना? ये बना लिया? बहुत कम मार्क्स आया तेरा मैथ्स में, बहुत ज्यादा है क्या? 5 में 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 5
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हटा दूं? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। कौन पढ़ेगा? राहुल पढ़ तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट। सो line joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? जस्ट वेट, ये क्वेश्चन के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं एबीसी। यहां पर इसकी दो साइड ए बी, जिसका कि मिड पॉइंट हम मार्क करते हैं सपोज डी, और ए सी, जिसका कि मिड पॉइंट हम मार्क करते हैं सी। इन दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, हाँ ई कर देते हैं, ई। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट बन रहा है डीई, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। क्लियर ये चीज? तो गिवन में क्या लिखेंगे इसमें? सबसे पहले ये जो मिड पॉइंट है वो लिखेंगे गिवन में कि डी मिड पॉइंट है। डी मिड पॉइंट है मतलब एडी इज इक्वल टू डीबी, ये हो गया गिवन। और क्या गिवन होगा? एई इज इक्वल टू ईसी, ये हो गया गिवन। और टू प्रूव, क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में आपको? डीई पैरेलल टू बीसी, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर क्वेश्चन सबको यहां तक? ओके, अब प्रूफ स्टार्ट करते। देखना, दो लाइन का प्रूफ है, एकदम सिंपल, सामने समझ लो बस। यहां पर पहला जो गिवन पॉइंट है वो लिख देता हूं, एडी इज इक्वल टू डीबी, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है? नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं, इसको ऐसे ही रहने देता, अभी ऐसे ही रहने देते, ठीक है? इधर अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। जीरो कौन बोल रहा है भाई? कैसे करता है? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है? सिमिलरली जो सेकंड पॉइंट गिवन है उसको क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू ईसी। यहां अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या हो गया? 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन ईसी इज इक्वल टू 1, ठीक है? इज इक्वल टू 1। और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 दोनों का राइट साइड क्या आ रहा है? 1, तो दोनों का एलएचएस भी क्या आएगा? सेम आएगा। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2 हम क्या लिखेंगे? एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। क्लियर ये चीज? अब उसके बाद देखो यहां पर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये करस्पॉन्ड, ये वाली साइड्स का रेशियो सेम हो गया। और ये किस में होता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी में। अगर ये रेशियो सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। सो क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ एमपी बीपीटी, सॉरी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डीई इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर ये चीज? ओके। लेकिन वही चीज तो एक्चुअली प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। हटा दो, हो गया सबका? हो गया। अब बस 1 मिनट, बस इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये लोग नोट कर ले। क्या हो गया आकाश? गुंजेश, तू जो है ना अब सबसे सामने ही बैठेगा। हटा दो ना इसको। हाँ मैं भेजूंगा। अब मैंने एक ड्राइव बना लिया एक्चुअली, उसमें ना पूरे डेट वाइज स्टोर होते रहेगा। मैं ड्राइव की लोकेशन शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो आप लोग उसमें से देख सकते हो।
ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक नया थ्योरम, और ये है थ्योरम 6.3। थ्योरम 6.3 ये पेज नंबर 131 पे है, पेज नंबर 131। ठीक है, तो पहले मैं एक ओवरऑल आप लोगों को समरी बता देता हूं। अभी 3 थ्योरम बच गए जो आपके सिलेबस में, 6.3, 6.4, 6.5। ठीक है, 6.3 ध्यान से सुनो, सबका ध्यान होना चाहिए। 6.3 ये जो थ्योरम है पेज नंबर 131 पे, ये है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। इस थ्योरम का नाम है ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते थे, वैसे ही सिमिलैरिटी के रूल्स हैं। तो ये पहला रूल है सिमिलैरिटी का, ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल। क्लियर? फिर उसके बाद है थ्योरम 6.4 जो कि पेज नंबर 132 में है, पेज नंबर 132 सबसे बॉटम में दिख रहा है। ये है ट्रिपल एस सिमिलैरिटी रूल, मतलब एस एस एस, साइड साइड साइड। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 6.5 पेज नंबर 134 में, और ये है एस ए एस सिमिलैरिटी रूल, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, हाँ ये उसके जैसा है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। यहां पर एस जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब साइड्स इक्वल नहीं, प्रपोर्शन होना चाहिए, सेम प्रपोर्शन में होना चाहिए। ये डिफरेंसेस है। क्लियर? तो ये नेक्स्ट 3 थ्योरम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो टोटल 3 रूल्स होंगे, ए सिमिलैरिटी, एस 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 सिमिलैरिटी, एस ए एस सिमिलैरिटी। ठीक है, अच्छा इसका एक कोरोलरी भी है 6.3 का। 6.3 का कोरोलरी ये आपको पेज नंबर 132 में दिख जाएगा, 132। उसके टॉप में लिखा है, टॉप में लिखा है सेकेंड पैराग्राफ अगर देखोगे, दिस में बी रेफर्ड एज डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ट्रिपल ए को शॉर्ट करके डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बनाया गया है। वो एक्चुअल में क्या है, किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सेम है तो थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट सेम होगा। क्लियर ये चीज? तो ये, तो चलो सबसे पहले थ्योरम 6.3 हम लोग कर लेते हैं, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। हेडिंग डालना थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.3 ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल या क्राइटेरिया। थ्योरम का स्ट्रक्चर सेम है, पहले स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखना। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्टेटमेंट बुक से ही मैं एक पढ़ रहा हूं, सुनो। If in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio, and hence the two triangles are similar. ठीक है, तो लिख लो ये स्टेटमेंट। if in two triangles if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, comma, then their corresponding sides are in same ratio, then their corresponding sides are in same ratio, then their corresponding sides are in same ratio, and hence two triangles are similar, and hence two triangles are similar. The clear statement? Okay. स्टेटमेंट लिखने के बाद अब हम पहले फिगर बना लेते हैं। तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, और गिवन क्या है, मैंने बताया ना थ्योरम में हमेशा कुछ इफ एंड देन होता है, बताया था कि नहीं? ठीक है, तो अगर ऐसा है तो वैसा होगा। तो यहाँ ऐसा क्या है, ऐसा है कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल है कोई दो ट्राइंगल में, तो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा और वो आपस में क्या होंगे, पैरेलल हो, आपस में क्या होगा, सिमिलर होंगे। क्लियर ये चीज? तो यहां पर हम सबसे पहले वो दो ट्राइंगल्स बना लेते हैं।
तो पहला ट्रायंगल हम जैसा बुक में है वैसा ही फिगर बना लो ताकि कॉन्ट्राडिक्ट ना हो अगर आप बुक को भी रेफर करते हो तो एक ट्रायंगल ये ले लेते, ट्रायंगल एबीसी, और उसके बाद दूसरा एक और ट्रायंगल ले लेते जो इसी के जैसा दिखे। इसका नाम क्या दिया हुआ है? डीई एफ, क्योंकि डी ई एफ। हम्म। अब इसके बाद ये जो डॉटेड लाइन जैसी दिख रही है वैसे भी बना दो, बाद में कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम इसकी डिटेल, अभी बना रहे तो बना दो। पी और ये वाला पॉइंट क्या गिवन है? क्यू। ओके। ये बनाने के बाद फिर आप लिखोगे गिवन। तो गिवन में क्या लिखना है बताओ एक बार। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो हमको पहले पूरे फिगर का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डीई एफ, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डीई एफ, सच दैट, सच दैट, सच दैट के बाद क्या आएगा? अब वो थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या बोला है? अरे तू बहुत बात करता है आभाष, इधर क्या ध्यान नहीं देता? तुम दोनों साथ में मत बैठना। तो सच दैट के बाद क्या है? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल डी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। क्लियर ये चीज? हम्म। और टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है इसमें आपको? टू प्रूफ दोनों सिमिलर हैं ये प्रूफ करना है। तो सिमिलैरिटी का सिंबल पता है ना, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट में। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ, ये आपको प्रूफ करना है। ओके। हम्म। अब प्रूफ स्टार्ट होगा, लेकिन प्रूफ स्टार्ट होने के पहले एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा। कंस्ट्रक्शन क्या है? नहीं, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लिखना। हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं समझो। यहां पर P और Q जो पॉइंट हमको मिला ना, वो कैसे मिला? उसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है। हमने ए बी की लेंथ मेजर की और उतनी ही लेंथ डी से पी तक की मार्क की। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो क्या कंस्ट्रक्ट किया है? डीपी इज इक्वल टू ए बी, ये कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? डीपी इज इक्वल टू ए बी, पॉइंट पी मार्क किया एक्चुअल में। और वैसे ही यहां पर एसी की जो लेंथ है उतनी ही लेंथ यहां पर डी क्यू की मार्क की है, मतलब पॉइंट पी और क्यू आइडेंटिफाई किया सेम लेंथ लेके। सो डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। यहां तक क्लियर सबको? हम्म। ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद क्लास नाइन्थ में जो एस ए एस क्राइटेरिया हुआ करता था कॉन्ग्रुएंसी का, वो क्या था? नहीं, एस ए एस बोल रहा हूं, साइड एंगल साइड। दो साइड और उनके बीच का एंगल क्या होना चाहिए? इक्वल। जैसे मान लो ये ट्राइंगल है, ये दो साइड्स हैं, और इनके बीच में आने वाला एंगल अगर इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? ये कॉन्ग्रुएंसी रूल था। तो अगर यहां पर हम ध्यान दें, एबीसी वाला ट्राइंगल और ये जो छोटा ट्राइंगल बना है जो कटने के बाद क्या बना है, उसका नाम क्या है? डीपीक्यू। इन दोनों ट्राइंगल में एबी और डीपी आपस में इक्वल है। कैसे? कंस्ट्रक्शन से। एसी और डीक्यू भी आपस में इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। और एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल है, गिवन है।
तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं कौन से क्राइटेरिया से? एसएएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से। क्लियर ये चीज? तो हम इसका डिटेल लिखेंगे। डिटेल लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल्स, पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे। इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड डीपीक्यू, इन ट्राइंगल एबीसी एंड डीपीक्यू। ठीक है, अब हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू डीपी बाय कंस्ट्रक्शन। फिर लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी गिवन। फिर लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू डी क्यू बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी पी क्यू बाय एस ए एस क्राइटेरिया, बाय एस एस क्राइटेरिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? आगे बताऊं क्या? ओके। अब इसके बाद ध्यान देना, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कौन से दो? ए बी सी और डीपीक्यू, तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, हमको पता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कि एंगल बी और एंगल पी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, को पूरा नाम दे के लिखते हैं, एंगल पी का पूरा नाम क्या होगा? डीपी क्यू। ये दोनों इक्वल हो गए, रीजन क्या आएगा? सीपीसीटी। क्लियर? और आपको गिवन में क्या है? एंगल बी किसके इक्वल है गिवन में? हाँ, एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के। तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या है? एंगल ई, गिवन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो एंगल डी पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ई। समझो इधर ये दो तीन स्टेटमेंट समझ में आई कि नहीं? पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया दोनों ट्राइंगल को, सीपीसीटी से हमने बोला कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। गिवन में है कि ये वाले दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये दोनों भी एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद क्लास 9th में एक और चैप्टर था, लाइंस एंड एंगल्स। उसमें बहुत सारे थ्योरम्स हुआ करते थे। उसमें एक थ्योरम था, इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन व्हाट? देन द लाइंस आर पैरेलल। तो अगर यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल पी और ये एंगल ई ये दोनों क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। क्लियर ये चीज? तो ये वाली दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, कौन सी दो? पी क्यू और ई एफ। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। तो पी क्यू और ई एफ आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर? ओके, हो गया यहां तक? अब इसके बाद मुझे बताओ, अगर पी क्यू और ई एफ पैरेलल हो गए तो क्या होगा? करेक्ट, इसमें बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। ये दोनों अगर पैरेलल हो गए तो बीपीटी अप्लाई हो जाएगा। तो बीपीटी से क्या होगा? डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। तो इस स्टेटमेंट को लिख देते हैं बाय बीपीटी। डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ बाय बीपीटी। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हो गया डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन ये।
ओके, जस्ट एक एक मिनट ना, यहाँ पर ना टू प्रूव में एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा। टू प्रूव में ये जो दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है, उसके अलावा एक और चीज प्रूफ करनी है। बताओ क्या प्रूफ करना था? स्टेटमेंट पढ़ो, उसके लिए क्या लिखा है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू क्या होगा? ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। क्लियर ये चीज? तो पहले ये प्रूफ होगा, बाद में ये प्रूफ होगा। तो इसके प्रूफ पे हम फोकस करते हैं, हमको ये रेशियोज इक्वल प्रूफ करने, लेकिन हमारे पास अभी कुछ और है, डीपी अपॉन पी, डी क्यू अपॉन क्यू एफ है। अब एक काम करो, इसका रेसिप्रोकल करके +1 ऐड करो। मैं ये बता रहा हूं क्यों ऐसा करने बोल रहा हूं, इसके लिए आप सामने देखो तो ज्यादा क्लियर होगा। अगर हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पीई अपॉन डीपी, और इधर पे क्या हो जाएगा? क्यू एफ अपॉन डी क्यू। अब अगर +1 करेंगे तो डीई पीई अपॉन डीपी +1, और ये हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू +1। +1 करने से इधर डिनोमिनेटर तो डीपी, न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? पीई प्लस डीपी, और इधर पे क्या हो जाएगा? क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन में क्या आ गया? ये डी क्यू। अब न्यूमरेटर देखो, डीई और डीपी, देखो उधर डीई और डीपी, सॉरी पीई, पीई और डीपी दोनों का सम, पीई और डीपी दोनों का सम क्या हो जाएगा? डीई बन जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो इधर पे क्या आ गया? डीई अपॉन डीपी इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू, क्यू एफ अप, क्यू एफ प्लस डी क्यू, क्यू एफ प्लस डी क्यू, ये क्या बन जाएगा? डी एफ, डी एफ अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? डी क्यू। समझ में है? अब इसके बाद जरा ये देखो, कंस्ट्रक्शन में हमने डीपी को किसके इक्वल बनाया है? कंस्ट्रक्शन में देखो डीपी को किसके इक्वल बनाया है? ए बी के। तो ये क्या हो जाएगा? डीई अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू को किसके इक्वल बनाया है? ए सी के इक्वल। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। क्या ये समझ में है आप लोगों को? तो यहां पर आपको क्या मिल गया? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल गया। क्लियर ये चीज? कर लो यहां तक कंप्लीट, फिर लास्ट स्टेटमेंट लिखना बच्चा है। हाँ, बस वो लिखना है स्टेटमेंट। हो गया यहां तक सबका? देखो इधर हो गया, तो लास्ट कंक्लूजन स्टेटमेंट बता रहा हूं। अभी तक जो हमारे पास आया उसको यहां पर देखते हैं। ए अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया। सिमिलरली ये थर्ड वाले पार्ट के भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो आपको बस इतना लिखना पड़ेगा, सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू, थर्ड वाली साइड कौन सी हो गई? बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ये हो गया, सब इक्वल हो गया। अब रिकॉल करना, जब मैंने फर्स्ट क्लास आपको पढ़ाया था तो उसमें एक पॉइंट मैंने हाईलाइट किया था, आपको बताया था, और कहां पर है मैं बता रहा हूं। वो फर्स्ट क्लास इस चैप्टर का ये था पेज नंबर 119 में, पेज नंबर 119 देखो इधर। उसमें सबसे बॉटम में एक स्टेटमेंट लिखी थी जिसको मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट का मतलब क्या है। कोई भी पॉलीगॉन कब सिमिलर होंगे आपस में? जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। वो दो कंडीशंस क्या क्या थी? पहली कंडीशन थी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, और सेकंड कंडीशन क्या थी? करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन था, और हमने ये प्रूव कर दिया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? सेम रेशियो में है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम क्या लिखेंगे?
since corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio, hence triangle ABC is similar to triangle DEF. That's it, hence proved. ठीक है, अब बताओ किसको क्या क्या डाउट है। ये थ्योरम थोड़ा कम आता है एक्चुअली एग्जाम में, ठीक है, लेकिन अगर आगे के थ्योरम कट गए तो उसके चांसेस थोड़े से बन जाते हैं। इसका एक्चुअली एप्लीकेशन वाला पार्ट ज्यादा आता है, इसको अप्लाई करना। ठीक है, समरी बताऊं या हो गया क्लियर? एक बार समरी सुन लो इसका। सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट में, इस थ्योरम की स्टेटमेंट में क्या गिवन है, अगर कोई दो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे और दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर। ठीक है, ये हमने उसके अकॉर्डिंग गिवन लिख दिया, दो ट्रायंगल्स बना के तीनों एंगल्स को इक्वल बता दिया, और टू प्रूव में लिखा करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होंगे, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये पूरा टू प्रूफ आ गया। कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कंस्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने पहला जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसी के इक्वल साइड्स यहां पर मार्क कर दिए, ए बी इक्वल टू डीपी, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू। क्लियर यहां तक? ऐसा करने के बाद आपको एक छोटा ट्रायंगल मिल गया ऊपर की तरफ, और ये वाला ट्रायंगल। अब ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। कौन से क्राइटेरिया से? साइड, एंगल, साइड, एसएएस क्राइटेरिया से। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से एंगल बी और एंगल पी इक्वल हो जाएगा। और गिवन है कि एंगल बी और एंगल ई इक्वल है, तो बी पी के इक्वल, बी ई के इक्वल, तो ई और पी पी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्लियर यहां तक? अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल तो हम क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? ये दोनों अगर पैरेलल हो गई तो इसमें अप्लाई होगा बीपीटी। बीपीटी से दिस रेशियो अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ऐसे ही हो जाएगा। तो वो चीज हमने यहां पर लिख दी। फिर उसके बाद क्या करना है, इसके बाद ही थोड़ा सा वो रेसिप्रोकल +1, इसी पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपको पूरा डीई का रेशियो चाहिए, डी अपॉन डीपी चाहिए, तो उसके लिए क्या करोगे, यहां पर रेसिप्रोकल कर दोगे। तो पी और डीपी उल्टा हो गया, इधर पे ये दोनों भी उल्टा हो गया। +1 करेंगे तो यहां पर डीपी ऊपर प्लस पे आ जाएगा, पी डीपी ऐड होके क्या बन जाएगा, डीई। इधर पे डीएफ क्यूएफ ऐड होके क्या बन जाएगा, डीएफ बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, डीपी और पीक्यू डीक्यू जो कंस्ट्रक्शन से आपने लिया था उससे रिप्लेस कर देना, एबी और एसी से, और रेसिप्रोकल। ठीक है, जिससे आपको ये वाले इनिशियली दो रेशियोज इक्वल मिलेंगे, थर्ड रेशियो सिमिलरली ऐसे ही इक्वल होगा, ये लिख देना है। फिर उसके बाद अब आप लिखोगे सारे करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में, सारे एंगल भी इक्वल है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर ये चीज? ओके। नहीं आता। अगर बिना रेसिप्रोकल किए +1 करते तो ऊपर में क्या आता, डीई प्लस पीई, वो डी डीपी प्लस पी, वो डी बन जाता, लेकिन नीचे क्या रहता, पी रहता। नीचे पीई रहता, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, इसलिए गड़बड़ हो जाता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड हम लोग कर लेते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, 5 मिनट में, क्योंकि शक्ल देख के मुझे समझ में आ रहा है और डाइजेस्ट नहीं करोगे तुम लोग। ठीक है, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, एक शॉर्ट में एक और चीज बता दूं, बाकी दोनों रूल्स भी मैं बता देता हूं जो थ्योरम्स में, उसके प्रूफ आज मैं अभी नहीं बताता हूं, लेकिन रूल्स बता देता हूं। ठीक है, तो ये अभी कौन सा रूल था, ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल। ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल की कंडीशन क्या है कि तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, और ये दोनों आपस में इक्वल। मतलब
तीनों पेयर्स जो है वो आपस में इक्वल होना चाहिए। इसी का एक कोरोलरी है कि सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होना चाहिए, वो है डबल ए सिमिलैरिटी रूल। तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल के लिए कोई भी दो ट्रायंगल के सिर्फ दो एंगल्स को आपको इक्वल प्रूफ बताना है, जैसे कि ये दोनों को और ये दोनों को। तो इस रूल से भी आप इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट जो रूल है वो है एसएसएस सिमिलैरिटी रूल। एसएसएस सिमिलैरिटी रूल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम अगर है तो आप क्या बोल दोगे, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। और नेक्स्ट जो रूल है वो एसएएस। एसएएस की कंडीशन समझ लो। मान लो अगर ये वाला जो साइड है ये है ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। तो एस 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 क्राइटेरिया पहले मैं बता रहा हूं। अगर सिर्फ आपने ये बता दिया कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, समझ रहे हो कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? ये वाले साइड का रेशियो इज इक्वल टू ये वाले साइड का रेशियो इज इक्वल टू ये वाले साइड का रेशियो। अगर ये रेशियो सेम है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। और एसएस रूल में क्या होगा, एसएस रूल की कंडीशन क्या होगी बताओ उसके अकॉर्डिंग, यहां देख के ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, ठीक है। अब चलो जल्दी से 6.3 एक्सरसाइज देखो। 6.3 एक्सरसाइज, पेज नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड by you for answering the question. Also write the pair of similar triangles in symbolic form. ये भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें समझो। सबसे पहले फिगर में आपको दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ए बी सी पी क्यू आर दिख रहा है। इसमें एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है, एंगल सी और एंगल आर इक्वल है। तो ये कौन से रूल से सिमिलर होंगे, ए सिमिलैरिटी रूल से। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, तो मतलब आप क्या लिखोगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आते हैं, पक्का? हाँ, देखो क्या होता है, अगर मान लो मैं ऐसा खड़ा हूं, ठीक है, तो मेरा राइट हैंड कौन सा है, ये वाला। तुम लोग का फेस मेरे से अपोजिट है, तो तुम लोगों का राइट हैंड साइड मेरे अपोजिट पे आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो बस यहां पर भी वैसे ही है, वो ट्राइंगल अलग 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 तरफ फेस करते हुए स्टैंड किए हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे दोनों ट्राइंगल्स में, तो सबसे पहले बीसी और पी आर का रेशियो देखो। बीसी और पी आर का रेशियो क्या है, बीसी अपॉन पी आर। बीसी की लेंथ कितनी है सेकेंड पार्ट में, 2.5 अपॉन पी आर की लेंथ कितनी है, 5। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आएगा। समझ में आया? फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो, एसी अपॉन, क्या लू, एसी अपॉन देख के बताओ फिगर में, पीक्यू, एसी अपॉन पीक्यू। तो एसी की लेंथ यहां पर क्या है, 3, पीक्यू की लेंथ क्या है, 6। तो ये रेशियो भी कितना आया, 1/2। फिर नेक्स्ट कौन सा बच गया, ए बी अपॉन क्यू आर। तो ए बी अपॉन क्यू आर रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2, करेक्ट। हाँ, हेलो, हाँ बोल, हाँ आजा, ओके। हाँ, तो ये भी क्या आ गया, 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से रूल से सिमिलर होंगे, एस एस एस। सो बाय एस 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 सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब ट्रायंगल को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, तो पहले ना मैं ये अभी जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनो ध्यान से, ठीक है। अभी ये बताओ कि BC
कि करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे वाले ट्रायंगल में कौन सी है, पी आर। ये समझना इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? बीसी का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी आर। कैसे पता चला? देखो, बीसी अपॉन पी आर का रेशियो सेम आया है ना आपके पास, तो बीसी और पी आर दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। क्लियर? अब बीसी का अपोजिट वाला वर्टेक्स कौन सा है? बीसी का अपोजिट कौन सा है, ए वर्टेक्स पूछ रहा हूं मैं। बीसी का अपोजिट वर्टेक्स, बीसी के ऊपर में क्या दिख रहा है आपको, ए वाला वर्टेक्स दिख रहा है, और इधर पे पीआर का अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, क्यू। तो इधर समझना, जब ट्राइंगल का नाम लिखेंगे ना, तो ट्राइंगल सबसे पहले ए लिखेंगे इधर पे, ये सिमिलर बना दिया, और ट्राइंगल इधर पे कौन सा लिखेंगे, क्यू मार्क करेंगे, क्योंकि ए और क्यू करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, बीसी अपॉन पीआर हो गया, एसी। एसी का करस्पॉन्डिंग वहां पर कौन सा है, पीक्यू। एसी का करस्पॉन्डिंग पीक्यू है। एसी का अपोजिट वर्टेक्स बताओ ट्राइंगल में, एसी का अपोजिट क्या है, बी। तो यहां पर आ गया बी, और यहां पर पीक्यू का अपोजिट वर्टेक्स बताओ, आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू, और ये क्या आएगा, आर। समझ में आई ये चीज? हाँ। फिर उसके बाद कौन सा बच गया लास्ट में, ए बी का अपोजिट मतलब क्या हो जाएगा, सी। और क्यू आर का अपोजिट क्या होगा, क्यू आर का अपोजिट होगा पी। तो ये वाले दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ये सही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप लिखते हो एबीसी सिमिलर टू पी क्यू आर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में सेम नहीं है। क्लियर ये चीज? ओके। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके थर्ड पार्ट में चेक कर लेते हैं एक बार थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आप चेक कर लो कोई भी ऐसे साइड्स जिनका करस्पॉन्डिंग, ऐसे कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड जिनका रेशियो सेम आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा होगा ना किसी में भी। नहीं आ रहा है। 3/6, 1/2, लेकिन वो 2.7/5, वो रेशियो सेम नहीं है, तो इसलिए ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो आप इसको कैसे लिखोगे मैं आपको बता देता हूं। आपको सबसे पहले ये एमपी, एमपी है ना, एमपी अपॉन डीई, एमपी अपॉन डीई कितना आ रहा है, देख के बताओ जल्दी। 1/2, दैट इज इक्वल टू एलपी अपॉन डीएफ। एलपी अपॉन डीएफ भी 1/2 आ रहा है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू क्या, एलएम अपॉन ईएफ। हेंस ट्राइंगल एलएमपी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। नहीं, ऐसा नहीं दिखा मुझे कहीं भी। ठीक है, ओके, क्लियर। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट में। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं। एक चीज तो हमको इसमें ये दिख रही है कि एंगल एम इज इक्वल टू क्या है, एंगल क्यू, क्योंकि दोनों एंगल कितने हैं, 70 डिग्री। अब साइड्स का रेशियो देखो, तो एम एन अपॉन पी क्यू, ये कितना आ रहा है, 2.5/5, जो कि 1/2 है। फिर उसके बाद एम एल अपॉन क्यू आर, और ये कितना है, 5/10, और ये भी कितना आ रहा है, 1/2। तो कौन से रूल से सिमिलर होंगे, साइड एंगल साइड, तो ऐसे एस रूल से सिमिलर होंगे, एस रूल। लेकिन ये बताओ कि सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे इसको, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बताओ। ट्राइंगल एम एन एल, ऐसा बोल रहे हो, ट्राइंगल एम एन एल इज सिमिलर टू ट्राइंगल, तो कहां से स्टार्ट होगा, नहीं, पी क्यू आर, ओ सॉरी सॉरी, क्यू पी, हाँ करेक्ट, क्यू पी आर, हाँ, ट्राइंगल क्यू पी आर। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? करस्पॉन्डिंग तो हुआ ना यहाँ पर, एम और क्यू, यहाँ एम और क्यू करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग मतलब दिखने से करस्पॉन्डिंग नहीं, मतलब
जैसा रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो करस्पॉन्डिंग है या नहीं। क्लियर हुआ ये चीज? हम्म। हो सकता है कि वो ओरिएंटेड हो वो शेप, तो हो सकता है आप करस्पॉन्डिंग नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो। क्लियर है ये चीज? तो ये क्लियर है ना सबको? क्यू पी आर, हाँ करेक्ट है ना, एम एन एल। इसके बाद वाला होगा कि नहीं सिमिलर, बताओ। ए बी सी और, हाँ चेक करो सब, होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कैसे पता चला नहीं होगा? क्योंकि यहां पर देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हाईलाइट करो। ये हो गया 80, ये वाला साइड का लेंथ कितना आ रहा है 2.5, ये क्या आ रहा है 3। यहां पर ये वाला एंगल हो गया 80, ये वाला लेंथ कितना आ रहा है 6, और ये वाली लेंथ क्या आ रही है 5। क्लियर? अब अगर आप करस्पॉन्ड, अच्छा इसकी मार्किंग भी कर देते हैं। ये हो गया ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल हो गया डी ई एफ। एंगल ए और एंगल एफ ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ठीक है। लेकिन अगर आप रेशियोज देखोगे तो यहां पर ये जो साइड्स है 5 और 6, ये इस एंगल के एडजेसेंट साइड्स है, उससे लगे हुए साइड्स है। लेकिन ये जो साइड्स जो आपको दिख रहे हैं जिनसे रेशियो आपको सेम लग रहा होगा, 2.5/5 मतलब 1/2, 3/6 मतलब कि 1/2, तो ये एक्चुअल में एडजेसेंट साइड नहीं है। इसके तो है, लेकिन ये 3 जो है अगर यहां पर होता तब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते। समझ में आया कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? 3 अगर इस जगह पे आता तो आप सिमिलर बोल सकते थे, लेकिन उधर नहीं, इसलिए ये सिमिलैरिटी नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट बताओ, लास्ट वाला 6th पार्ट है। क्योंकि आप दोनों ट्राइंगल में जो थर्ड मिसिंग एंगल है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, और जिससे ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ट्रिपल ए सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? तो यहां तक का आज हम स्टॉप करते हैं, यहां तक के पोर्शन पे। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी बचे हुए 2 थ्योरम्स और ये करेंगे, ठीक है।